दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का नोवा मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला, जहां दोनों ही टीमों की तरफ से इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन इस मैच के आखिरी ओवर ने मैच की पूरी दिशा ही बदल दी। जी हां, आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, लेकिन फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान करके रख दिया। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे राजस्थान और गुजरात के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 1000 लाइक्स का रखा है। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 9वें मुकाबले में आमने सामने थीं राजस्थान रॉयल्स और गुजरात जायंट्स की टीमें। यह मुकाबला गुजरात के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच की एक खास बात यह रही कि गुजरात के नियमित कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे। उनकी गैर मौजूदगी में टीम की कमान अनुभवी ऑलराउंडर राशिद खान के हाथों में थी। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी युवा और जोशीले खिलाड़ी रियान पराग कर रहे थे। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए और किस्मत ने साथ दिया राजस्थान के कप्तान रियान पराग का। उन्होंने बिना कोई देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि इस पिच को देखते हुए एक साहसिक लेकिन समझदारी भरा निर्णय था। टॉस के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। पारी की शुरुआत करने आए दो विस्फोटक और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। दोनों ही खिलाड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। गुजरात की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को दी गई। सभी की नजरें इस बात पर थीं कि क्या सिराज शुरुआती झटका दिला पाएंगे या नहीं, लेकिन पहले ही ओवर में कहानी कुछ और ही नजर आई। वैभव सूर्यवंशी ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर शानदार चौके जड़ दिए। गेंदबाज की लाइन और लेंथ को पढ़ते हुए उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग दिखाई और गेंद को आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचाया। पहले ओवर से ही 10 रन आ गए, जिससे राजस्थान को शानदार शुरुआत मिली। अब बारी थी दूसरे ओवर की और गेंद थमाई गई कगिसो रबाड़ा को। रबाड़ा ने शुरुआत में अपनी तेज रफ्तार और बाउंसर गेंदों से बल्लेबाजों को थोड़ा चौंकाया। उन्होंने पिच का अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद को उछाल के साथ फेंका, जिससे बल्लेबाजों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह तैयार थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मौका मिलते ही एक शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में भले ही गेंदबाज ने नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन फिर भी राजस्थान ने रन बनाना जारी रखा। इसके बाद आया तीसरा ओवर, जिसने मैच का माहौल पूरी तरह बदल दिया। एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार उनका सामना था यशस्वी जायसवाल के आक्रामक तेवरों से। ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि दर्शक खुशी से झूम उठे। जायसवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने दूसरी और चौथी गेंद पर 2 शानदार चौके भी लगाए। इस ओवर में कुल 15 रन आए और गुजरात की टीम पर दबाव साफ नजर आने लगा। अब चौथे ओवर में एक बार फिर गेंद कगिसो रबाड़ा को सौंपी गई, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगाया, जिसमें उनकी क्लास और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 12 रन आए और राजस्थान की रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। अब 5वां ओवर लेकर आए अशोक शर्मा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर ही चौका लगाकर गेंदबाज का स्वागत किया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार अपरकट खेला, जो सीधे छक्के के रूप में गया। यह शॉट देखने लायक था और दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। हालांकि इसके बाद अशोक शर्मा ने अच्छी वापसी की और अगली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इस ओवर से भी कुल 13 रन आए और राजस्थान की टीम 50 रन के पार पहुंच गई। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बाकी था और गेंद सौंपी गई प्रसिद्ध कृष्णा को। इस ओवर में भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने पहले एक शानदार छक्का लगाया, जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरा। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे और कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही थी। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 69 रन बना लिए थे। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल दोनों ही शानदार लय में नजर आ रहे थे और गुजरात के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। जिसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान राशिद खान खुद मैदान में आए।
आते ही उन्होंने मैच का रुख बदल दिया और अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं। गेंद हवा में ऊंची उठ गई और डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह वैभव सूर्यवंशी की अच्छी चल रही पारी का अंत हुआ। उन्होंने 18 गेंदों पर 31 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दी। अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल क्रीज पर आए। राशिद खान ने इसके बाद अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू किया और ओवर की बाकी 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा। न कोई बड़ा शॉट और न ही कोई जोखिम, बल्लेबाज सिर्फ संभल कर खेलते नजर आए। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने ओवर की शुरुआत काफी सटीक लाइन और लेंथ के साथ की, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। हर गेंद पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्लास दिखाते हुए पॉइंट के क्षेत्र में शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट इतना बेहतरीन था कि फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं था। फिर 9वां ओवर करने के लिए एक बार फिर राशिद खान आए। इस ओवर में यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम लेने से बचते हुए स्ट्राइक रोटेट की और टीम के स्कोर को स्थिरता दी। राशिद खान ने भी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए अशोक शर्मा। ओवर की दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने शानदार टाइमिंग के साथ स्वीपर कवर की दिशा में चौका जड़ दिया। यह शॉट उनकी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी को दर्शाता था। हालांकि चौका खाने के बाद अशोक शर्मा ने शानदार वापसी की और अगली 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही खर्च किया, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव फिर से बन गया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे। अब यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। वहीं फिर 11वां ओवर लेकर आए राशिद खान, जहां ओवर की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में हुई, जब ध्रुव जुरैल ने पहली ही गेंद पर अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ खेलते हुए चौका जड़ दिया। राशिद खान ने इसके बाद वापसी करने की कोशिश की और बीच की गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से जुरैल ने अपना कमाल दिखाया। इस बार उन्होंने गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से खेलते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया और ओवर का अंत भी बाउंड्री के साथ किया। इसके बाद 12वां ओवर करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। शुरुआत में ही बल्लेबाजों ने उन पर दबाव बनाने का मन बना लिया था। ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन शॉट खेला। उन्होंने गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उठाकर चौका जड़ा और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यह एक शानदार पारी थी, जिसमें उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। इसके बाद भी रन बनते रहे। ओवर की 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरैल ने पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका हासिल किया, जिसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर जुरैल ने एक बार फिर बड़ा शॉट लगाया और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 15 रन आए, जिससे राजस्थान की टीम और मजबूत स्थिति में पहुंच गई। लेकिन 13वां ओवर राजस्थान के लिए थोड़ा झटका लेकर आया। गेंदबाजी के लिए कगिसो रबाड़ा आए और उन्होंने आते ही मुकाबले का रुख बदल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका झड़कर अपने इरादे जाहिर किए, लेकिन अगली ही गेंद पर रबाड़ा ने शानदार वापसी की। एक तेज और सटीक गेंद पर जायसवाल पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। इस तरह उनकी शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 36 गेंदों में 55 रन बनाए, जो टीम के लिए बेहद अहम साबित हुए। उनके आउट होते ही मैदान पर थोड़ी शांति छा गई। अब क्रीज पर आए कप्तान रियान पराग। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली ही गेंद पर रबाड़ा को स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था और टीम को फिर से गति देने की कोशिश थी। इसके बाद 14वां ओवर आया, जो एक बार फिर राजस्थान के लिए मुश्किल साबित हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन वह सही से टाइम नहीं कर पाए। गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गई, जहां कगिसो रबाड़ा ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह कप्तान पराग मात्र 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। ये टीम के लिए एक और बड़ा झटका था। अब बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर। उन्होंने आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया। सिमरन हेटमायर ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए, जिससे दर्शकों में फिर से जोश भर गया। उनकी बल्लेबाजी ने टीम को फिर से तेजी दी और रन गति बनाए रखी। 15वां ओवर एक बार फिर राशिद खान लेकर आए। ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरैल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट उनकी शानदार फॉर्म का संकेत था।
हालांकि इसके बाद राशिद खान ने शानदार वापसी की और अगली 5 गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लिए थे। 16वां ओवर आते ही मुकाबले में एक बार फिर रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। गेंदबाजी के लिए अशोक कुमार आए और बल्लेबाजों ने भी इरादे साफ कर दिए थे कि अब हर गेंद पर रन बनाने हैं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। हेटमायर ने इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ की ओर गई, जहां मोहम्मद सिराज ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। हेटमायर की छोटी लेकिन तेज पारी का अंत हुआ, जिसमें उन्होंने 8 गेंदों पर 18 रन बनाए। दूसरी ओर ध्रुव जुरैल शानदार लय में नजर आ रहे थे और 42 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए डोनोवन फरेरा आए, लेकिन उनका समय ज्यादा लंबा नहीं रहा। 17वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने पहली ही गेंद पर फरेरा को फंसा लिया। मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने आसान कैच पकड़कर फरेरा को पवेलियन भेज दिया। फरेरा सिर्फ 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिनसे टीम को एक मजबूत फिनिश की उम्मीद थी। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जुरैल ने रबाडा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यह उनके लिए एक शानदार उपलब्धि थी और टीम के लिए भी बेहद अहम। 17 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन हो चुका था। 18वां ओवर लेकर फिर से अशोक कुमार आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर जुरैल ने मिड विकेट के ऊपर से एक और जोरदार छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि इसके बाद की 5 गेंदों में अशोक कुमार ने बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 19वें ओवर में कप्तान राशिद खान ने गेंद प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी। शुरुआत की 3 गेंदों पर प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रन बनने नहीं दिए और बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। लेकिन चौथी गेंद पर जुरैल ने फिर से आक्रमण किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ राजस्थान का स्कोर 200 के पार पहुंच गया और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब आखिरी ओवर यानी 20वां ओवर शुरू हुआ, जिसमें गेंदबाजी के लिए मोहम्मद सिराज आए। पहली ही गेंद पर जुरैल ने ऑन साइड में शानदार चौका लगाकर ओवर की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की, लेकिन तीसरी गेंद पर मुकाबले में बड़ा मोड़ आया। जुरैल ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में चली गई। इस तरह जुरैल की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 42 गेंदों पर 72 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर आए। आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़कर पारी का शानदार अंत किया। 20 ओवर पूरे होने पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 210 रन था। अब मुकाबला पूरी तरह से खुल चुका था और गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 120 गेंदों में 211 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। अब देखना यह था कि गुजरात की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। जिसके बाद 211 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत काफी आक्रामक रही। पारी की शुरुआत करने के लिए साई सुदर्शन और कुमार कुशाग्र मैदान पर आए और सामने थे राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, मुकाबले में रोमांच की झलक साफ दिखाई देने लगी। ओवर की पहली ही गेंद दिशा भटक गई और वाइड रही, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गेंद विकेट कीपर से दूर निकल गई और सीधे चौके के लिए चली गई, जिससे गुजरात को बिना कुछ किए ही बढ़त मिल गई। इसके बाद साई सुदर्शन ने अपनी मंशा साफ कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ थर्ड मैन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। वहीं फिर ओवर की आखिरी गेंद पर सुदर्शन ने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए कवर की दिशा में चौका बटोर लिया। इस तरह पहले ओवर में ही गुजरात टाइटंस ने 15 रन बना लिए और उनका आत्मविश्वास साफ झलकने लगा। जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर। शुरुआत में साई सुदर्शन ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड में एक शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद बर्गर ने अपनी लाइन और लेंथ में सुधार किया और लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में रन गति थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन गुजरात का दबदबा बरकरार रहा। तीसरे ओवर में फिर से जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए। उन्होंने ओवर की पहली 2 गेंदें काफी सटीक डाली और बल्लेबाजों को बांध कर रखा, लेकिन तीसरी गेंद पर कुमार कुशाग्र ने मौका मिलते ही मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट दर्शाता था कि गुजरात के दोनों बल्लेबाज किसी भी डीली गेंद को छोड़ने के मूड में नहीं थे। ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी अपनी लय जारी रखते हुए डीप पॉइंट की दिशा में चौका जड़ दिया।
जिससे टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता गया। जिसके बाद चौथे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंद संदीप शर्मा को सौंपी। संदीप ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर कुमार कुशाग्र ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक खूबसूरत चौका लगाकर दबाव वापस गेंदबाज पर डाल दिया। इसके बाद संदीप शर्मा ने शानदार वापसी की और अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने रन गति को काबू में रखने की पूरी कोशिश की। वहीं फिर 5वें ओवर में तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए, लेकिन साई सुदर्शन ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका जड़ दिया। इस शॉट ने गेंदबाज पर और दबाव बना दिया। हालांकि तुषार देशपांडे ने इसके बाद जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 डॉट गेंदें डालकर बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक दिया। उनकी यह वापसी राजस्थान के लिए थोड़ी राहत लेकर आई। अब साई सुदर्शन और कुमार कुशाग्र दोनों ही आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने शुरुआत में ही यह संकेत दे दिया था कि वे इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर संदीप शर्मा मैदान पर आए और मुकाबला एक बार फिर रोमांच से भर उठा। गुजरात टाइटंस के दोनों बल्लेबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे और शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार टाइमिंग दिखाते हुए मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी दबाव कम नहीं हुआ। उसी ओवर की चौथी गेंद पर कुमार कुशाग्र ने भी मौका मिलते ही चौका जड़ दिया और गेंदबाज को कोई राहत नहीं दी। इस तरह पावर प्ले खत्म होने तक गुजरात ने 56 रन बना लिए थे बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं फिर पावर प्ले के बाद गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिनर रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई गई। 7वां ओवर शुरू होते ही साई सुदर्शन ने उनका स्वागत भी आक्रामक अंदाज में किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया, जिससे यह साफ हो गया कि वे स्पिन के खिलाफ भी उतने ही खतरनाक हैं। हालांकि इसके बाद जडेजा ने अपनी अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और लाइन लेंथ को इतना सटीक रखा कि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने रन गति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी रहे। इसके बाद 8वां ओवर लेकर खुद कप्तान रियान पराग आए। साई सुदर्शन ने उनका भी स्वागत चौके के साथ किया, जिससे गेंदबाज पर शुरुआत से ही दबाव बन गया। ओवर की चौथी गेंद पर सुदर्शन ने एक शानदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह शॉट बेहद खूबसूरत था और इसी के साथ साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उनकी पारी शानदार लय में आगे बढ़ रही थी और वे टीम को लक्ष्य की ओर मजबूती से ले जा रहे थे। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैच ने एक नया मोड़ ले लिया। कुमार कुशाग्र ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। गेंद हवा में उठी और सिमरन हेटमायर ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह गुजरात टाइटंस को पहला बड़ा झटका लगा और कुशाग्र की अच्छी पारी का अंत हो गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए जोश बटलर आए, जिसके बाद 9वां ओवर एक बार फिर रविंद्र जडेजा लेकर आए। इस ओवर में साई सुदर्शन ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने पॉइंट की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया, जिससे रन गति फिर से तेज हो गई। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने मिड ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। यह शॉट उनकी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी को दर्शा रहा था। इस ओवर में गुजरात टाइटंस ने कुल 14 रन बटोरे, जिससे टीम की स्थिति और मजबूत हो गई। इसके बाद 10वां ओवर करने के लिए नांद्रे बर्गर आए। इस ओवर में भी बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख जारी रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर जोश बटलर ने मिड ऑन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने थर्ड मैन के ऊपर से एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने मुकाबले को पूरी तरह जीवंत बनाए रखा। अब टीम को जीत के लिए 60 गेंदों पर 108 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। जिसके बाद 11वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई मैदान पर आए और यहीं से मुकाबले का रुख धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आने लगा। अब तक गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज पूरी तरह हावी थे, लेकिन इस ओवर में राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे यानी टॉप एज पर लग गई। गेंद हवा में काफी ऊंची उठी और तुषार देशपांडे ने कोई गलती न करते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। इस तरह साई सुदर्शन की बेहतरीन पारी का अंत हुआ। उन्होंने 44 गेंदों पर 73 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी गुजरात के लिए बेहद अहम रही, लेकिन उनके आउट होते ही मैच का संतुलन थोड़ा बदल गया। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन फिलिप्स आए। हालांकि ओवर अभी खत्म नहीं हुआ था और रवि बिश्नोई अपनी लय में दिख रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर जोश बटलर ने दबाव कम करने की कोशिश करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे गुजरात को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद 12वां ओवर करने के लिए तुषार देशपांडे आए।
इस ओवर में जोश बटलर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने लगातार अच्छे शॉट खेलते हुए 3 चौके जड़े और गेंदबाज पर दबाव बना दिया। इस ओवर में कुल 15 रन आए, जिससे गुजरात की टीम एक बार फिर मुकाबले में मजबूत स्थिति में नजर आने लगी। लेकिन 13वां ओवर फिर से रवि बिश्नोई लेकर आए और इस ओवर में उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह पलटने की कोशिश की। ओवर की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और जोफ्रा आर्चर ने एक आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह फिलिप्स केवल 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन रवि बिश्नोई ने तुरंत वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई, जहां रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह इस ओवर में रवि बिश्नोई ने 2 बड़ी सफलताएं हासिल की और राजस्थान रॉयल्स ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया आए, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं। जिसके बाद 14वां ओवर लेकर नांद्रे बर्गर आए और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर जोश बटलर ने फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे संदीप शर्मा के हाथों में चली गई। इस तरह बटलर की अच्छी पारी का अंत हुआ। उन्होंने 14 गेंदों पर 26 रन बनाए और टीम को तेजी देने की कोशिश की। अब बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख खान मैदान पर आए। उन्होंने आते ही अपने अंदाज में खेलना शुरू किया और पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने एक बार फिर मुकाबले में रोमांच भर दिया। वही फिर 15वां ओवर फिर से रवि बिश्नोई लेकर आए, जो इस समय बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। राहुल तेवतिया ने ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन बिश्नोई ने हार नहीं मानी। ओवर की तीसरी गेंद पर तेवतिया के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधा विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों में चली गई। इस तरह तेवतिया की पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। अब गुजरात के लिए बल्लेबाजी के लिए कप्तान राशिद खान क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया और टीम को उम्मीद दी, लेकिन अगली ही गेंद पर एक और नाटकीय मोड़ आया। राशिद खान ने कवर की दिशा में शॉट खेला और दूसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान तालमेल में कमी रह गई। शाहरुख खान तेजी से दौड़े, लेकिन समय पर क्रीज तक नहीं पहुंच पाए और रन आउट हो गए। यह विकेट गुजरात के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 161 रन पर 7 विकेट हो चुका था। अब टीम को जीत के लिए 30 गेंदों पर 50 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद 16वें ओवर की शुरुआत के साथ ही मुकाबले ने एक नया मोड़ लिया। गेंदबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर आए और मैदान पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। ओवर की चौथी गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने अपना दम दिखाते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस ओवर में आर्चर ने बाकी गेंदें बेहद सधी हुई डाली और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने दबाव बनाए रखा, जिससे रन गति पर थोड़ी रोक लग गई। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई, जो अपनी चतुराई भरी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, जिससे टीम की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने भी एक शानदार चौका लगाकर दबाव को कम करने की कोशिश की। इस ओवर के बाद मैच पूरी तरह संतुलन में नजर आने लगा और ऐसा लगने लगा कि गुजरात टाइटंस अब वापसी कर सकती है। अब जीत के लिए 18 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी, जो T20 क्रिकेट में बिल्कुल संभव लक्ष्य माना जाता है। 18वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। कप्तान रियान पराग ने इस महत्वपूर्ण ओवर के लिए अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा पर भरोसा जताया। ओवर की पहली ही गेंद पर राशिद खान ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका झड़कर इरादे साफ कर दिए कि वह मैच को खत्म करके ही लौटेंगे। इसके बाद तीसरी गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने सामने की ओर लंबा छक्का लगाकर रोमांच को और बढ़ा दिया। इस ओवर में कुल 15 रन बने, जिससे गुजरात टाइटंस की स्थिति काफी मजबूत हो गई। अब गुजरात के लिए समीकरण आसान हो गया था। उन्हें 12 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे, जिसके बाद 19वें ओवर के लिए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर गेंद लेकर आए और यही वह ओवर था जिसने मैच की दिशा बदल दी। आर्चर ने अपनी गति और सटीकता का शानदार प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में केवल 4 रन दिए। बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में असफल रहे और दबाव अचानक से गुजरात टाइटंस पर आ गया। अब मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां लास्ट ओवर में गुजरात को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर का जिम्मा तुषार देशपांडे को दिया गया। देशपांडे की पहली गेंद वाइड रही, जिससे थोड़ी राहत बल्लेबाजों को मिली, लेकिन इसके बाद तुषार ने जबरदस्त वापसी की। अगली 4 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन ही दिए और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।
दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ओवर की चौथी गेंद पर मैच ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। राशिद खान ने गेंद को डीप कवर की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही जोफ्रा आर्चर मौजूद थे। आर्चर ने दाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका और राशिद खान को पवेलियन लौटना पड़ा। यह विकेट मैच का निर्णायक पल साबित हुआ। राशिद खान के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, क्योंकि वह टीम को जीत के करीब ले आए थे। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 7 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा था। नए बल्लेबाज अशोक कुमार क्रीज पर आए, लेकिन तुषार देशपांडे ने बेहद समझदारी से लो फुल टॉस गेंद डाली, जिस पर कोई रन नहीं बन पाया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने यह रोमांचक मुकाबला 6 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ राजस्थान ने 2 पॉइंट और हासिल कर ली और पॉइंट्स टेबल में वापस टॉप पर आ गई। जहां दोस्तों इस मैच के असली हीरो रवि बिश्नोई और तुषार देशपांडे रहे, जिन्होंने दबाव के क्षणों में शानदार गेंदबाजी करके टीम को जीत दिलाई। उनकी सूझबूझ और आत्मविश्वास ने गुजरात टाइटंस की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को रोक दिया। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।